देखिए, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कि मात्रक और बीमा। आपको बता देते कि मात्रक और बीमा जो है ना बिल्कुल बहुत छोटा चैप्टर है। आपको पता है कि कुल मिला के याद रखिएगा, अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर ये जो मात्रक जो पढ़ते हैं आप और मात्रक जो बीमा पढ़ते हैं, मात्रक और बीमा पढ़ते हैं, तो याद रखिए जब तक पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ लीजिएगा ना तो ये खत्म होने वाला भी नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है, इसलिए याद रखिए पूरा फिजिक्स को खत्म होने दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि बल आघूर्ण का आप एसआई मात्रक बताइए, ये हम ये बोल देंगे कि बल आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है, साथ साथ में इसका बीमा बता दीजिए। लेकिन ये बताइए, कल तो आप हल्का फुल्का बीमा निकालने के लिए सीख गए थे, लेकिन जानते कब? जब तक कि इसका फार्मूला आपको मालूम नहीं था। फार्मूला अगर हम लिख देंगे ना, हल्का फुल्का आप काम कर सकते थे। तो उसी प्रकार याद रखिए, फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है वही है। और आपको बता देते हैं, साइंस में आप थोड़ा सा गंभीरता लेने की आवश्यकता है, नहीं समझे? क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, एकदम लगातार। लेकिन दिक्कत देखिए, हम ही दिक्कत कर रहे हैं आपको। दिक्कत इस बात कहेंगे कि हम रेगुलर खुद नहीं है। लेकिन याद रखिए, साइंस को पढ़ना तो रेगुलर होना होगा। आज पढ़ाएंगे, दो दिन के बाद पढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक उतर जाएगा माथा से, है ना? तो थोड़ा सा ये सब बात हम सुधार करेंगे, आपको कोई दिक्कत इस बात का नहीं है। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये जो मात्रक और बीमा है, मतलब ये हो गया कि ये मात्रक मतलब मापने की स्थिति को, जो थोड़ा सा कल नहीं आए थे, मात्र 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन अब हम आपको पीडीएफ भी करवा देंगे आज। देख लीजिएगा, ये मापने की जो स्थिति है, जो इन चीज को मापना है, तो मापने के लिए अलग अलग स्थिति आ गया था। तो जो पहला स्थिति आया था ना, उसका नाम था एफपीएस स्थिति, उसी प्रकार पद्धति। उसी प्रकार दूसरा जो आया था ना, उसका नाम था सीजीएस पद्धति, और अगला जो था ना, उसका नाम था एमकेएस पद्धति। याद रखिए, ब्रिटेन के लोगों ने, देख लीजिए ना, कि जब हम लोग सती प्रथा कर रहे थे, जब हमारे देश में कुछ से कुछ हो रहा था ना, तो देख लीजिए वो साइंस का खोज कर रहा था। तो वाकई में देख लीजिए ना, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, वो तर्जू और बटखरा का इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं जी। लेकिन देख लीजिए वो लोग क्या कर रहा है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और लास्ट में कौन सी ला दिया? एसआई पद्धति ला दिया, इसको प्रयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कलम का जो ताकत है ना, वो सबको दिखता भी है। उसी प्रकार याद रखिए, एफपीएस पद्धति में आपको हम ये बता दिए थे कि अगर आप पीएस को पढ़ना है, या किसमें क्या क्या होता था, तो क्या बता दिए? एफ का मतलब फुट होता था, मतलब लंबाई को किसमें नापेंगे भैया? आप फुट में नापिएगा। और अब ये बताइए, हर वस्तु को आप लंबाई में, फुट में आप नहीं नाप सकते हैं। तो थोड़ा सा गंभीरता लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर कोई लोग देख रहा है, देखिएगा। ये हिस्ट्री तो नहीं है ना, जब वो भगत सिंह पढ़ा देंगे, महात्मा गांधी नहीं है ना, कि कहां कॉन्स्टिट्यूशन फेंका गया था, कौन सी कर रहा था, सहयोग का मतलब क्या होता है, भारत छोड़ो का मतलब क्या होता है। ये साइंस है, थोड़ा सा इधर भैया मिस्टेक हो जाएगा, बड़का मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए देख लीजिएगा, जान के स्टार्ट नहीं किया बायोलॉजी। जब बायोलॉजी को छोड़ेंगे ना, तो सीधा बायोलॉजी लास्ट करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा साइंस का जो मेन टॉपिक है वो बायोलॉजी है, सबसे ज्यादा। ये फिजिक्स आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, वाकई में फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है ना? और वही चीज पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा के लिए है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इतना मोटका नोट करने से कुछ नहीं होगा, बस पकड़ के 4 पन्नों को पढ़िए, लेकिन रिजल्ट दीजिए, बस वही वाली बात है ना? तो देखिएगा, तो लंबाई को क्या करना है, एकदम फुट में मापना है। उसी प्रकार देखिए, पीस होता है पाउंड, ये द्रव्यमान जब अपने मास नापते हैं ना, उसको क्या करना है, उसको पाउंड में नापना है। तो देख लीजिएगा, वो पाउंड में क्या होता है, किलो नहीं होता जी। 1 पाउंड कर लेते हैं, 2 पाउंड कर लेते हैं, 3 पाउंड कर लेते हैं। उसी प्रकार याद रखिए, अगर आपको द्रव्यमान को नापना है तो पाउंड में नाप लीजिएगा। लेकिन समय को, ये समय जो सेकंड में रहने दिया, और सब को इसी में रहने दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई समय को सेकंड में रहने दिया। लेकिन तो ये स्थिति बिल्कुल काम नहीं आया। हर चीज को फुटे में नापिएगा, द्रव्यमान के मास में पाउंड में नापिएगा, अच्छा नहीं होगा। एग्जांपल के लिए, आपको 2 केजी अगर आटा चाहिए, अगर आपको आटा चाहिए तो आटा पाउंड में नापिएगा, नहीं है ना जी? ऐसे ये स्थिति बहुत खराब हो गया। अगला स्थिति का नाम आया था, उसका नाम था सीजीएस पद्धति। ये हल्का फुल्का ठीक था। याद रखिएगा, यहां जो था ना लंबाई, ये लंबाई को मापने के लिए हम कौन सी कर रहे थे, सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो याद कि जहां सेंटीमीटर का इस्तेमाल होने लगे, तो हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। उसी प्रकार याद किया, द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग क्या करने लगे, ग्राम का इस्तेमाल करने लगे, समझे? तो याद किया, ग्राम का इस्तेमाल हो गया। उसी प्रकार याद रखिए, समय में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ, यह बात को ध्यान रखिएगा। यहां भी कांस्टेंट है और यहां भी कांस्टेंट है, हम रहने देते हैं। अगला का जो नाम था, इसका नाम था एमकेएस पद्धति, एकदम ठीक ठाक था। यह पद्धति को बहुत दिन तक अपनाया गया। तो याद रखिए, सर जी कैसे, हम लोग को यही पूछेगा क्या? लेकिन याद रखिए, नाम इसका अलग है। ये जो एफपीएस है ना, इसको मीट्रिक कहा जाता है, इसको मीट्रिक कहा जाता है, समझ बात को? तो क्वेश्चन पूछा कि मीट्रिक पद्धति में एफ का मतलब कौन सी होता है, तो फुट होता है, समझ बात को? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एमकेएस पद्धति। ये जो एमकेएस पद्धति है ना, तो कुल मिलाकर याद देखिए, उसमें देख लीजिएगा, अब जो लंबाई जो नापेंगे ना, किसमें नापेंगे, इसको मीटर में नापेंगे। ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है क्या, किलोग्राम। किलो होता है केजी,
मतलब किलोग्राम। मतलब अब किसी द्रव्यमान को अगर नापने का मन है तो देख लीजिएगा, द्रव्यमान यहाँ पहले पाउंड में, यहाँ पहले ग्राम में, अब कुछ नापेंगे केजी में। भैया लगता है कि हल्का फुल्का कम हो सकता है, केजी में कम हो सकता है। अगला कौन सी होता है, सेकेंड होता है। लेकिन देख लीजिएगा समय को किसी प्रकार का चेंज नहीं किया, बस यही तो है। मतलब याद ये पूरे फिजिक्स वगैरह पर नापने का मन है ना, इसी तीनों पद्धति से नापिए। लेकिन याद रखिएगा जमाना बढ़ा, और जमाना बढ़ने के बाद जमाना आ गया 1960 का। 1960 में लोगों ने ये कहा कि भैया न ये सक्सेसफुल है, न ये सक्सेसफुल है, न ये सक्सेसफुल है। ऐसा करिए तीनों को खत्म कर दिए और तीनों को मिला दीजिए और बना दीजिए कुछ बढ़िया चीज। तो याद रखिए इसमें अगर पद्धति दे दिया, उसका नाम था SI पद्धति। इसलिए आजकल सब चीज का SI पूछा जाता है, चाहे वो बल आघूर्ण हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, सब चीज का SI नापा जाता है। और जब तक पूरा फिजिक्स खत्म नहीं होगा, ये SI पद्धति खत्म नहीं होगा। रटवा तो दे लेकिन कोई फायदा नहीं है, साइंस को रटा नहीं जाता है। समझे बात को? आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए जब सम्मेलन हुआ ना, इसमें यह कहा गया कि आज दिन के बाद पूरे फिजिक्स में जो है ना मूल मात्रक की जो संख्या है ना, वो कब हो गया, 7 हो गया। तो याद ये 7 मूल मात्रक हो गया। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं यूनिट। यूनिट जो है ना ये 2 भागों में बांट दिया। पहला होगा मूल मात्रक, पहला होगा मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक जो है ना ये कब होता है, 7 कब होता है, मूल मात्रक होता है 7। उसी प्रकार याद क्या, मूल मात्रक से ही क्या बना है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या बना है, व्युत्पन्न मात्रक। तो याद इसकी जो संख्या है ना, इसकी संख्या 2 मतलब कि मूल मात्रक 7 और इसकी संख्या 2। अब थोड़ा समझते हैं आराम आराम से, क्योंकि थोड़ा सा वहां तक हो चुका था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कल बता दिए थे, ये जो मूल मात्रक है ना, मूल मात्रक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है लंबाई। बैठ जाइए। पहला क्या होता है, लंबाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जहां भी आपको डाउट लगे आराम से पूछ लीजिएगा। ऐसे हमारा कोशिश यही रहेगा कि हर हमेशा पूरा क्लियर कर दे क्लास में। फिर भी साइंस न है, ना समझे, वाकई में अभी आप स्टार्टिंग किए और हम भी स्टार्टिंग किए हैं, अभी बहुत चीज चल रहा है, ना समझे। ये 11 गो चैप्टर फिजिक्स में है, 8 गो चैप्टर किस में है, केमिस्ट्री में, ना समझे, और 13 गो चैप्टर बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में ऐसा ऐसा चैप्टर है ना कि पूरा यादें करने वाला है, कि कहां से ब्लड जाता है निकलता, कहां शुद्ध कहां होता है, फेफड़ा कैसा होता है, दिल कैसा होता है, किडनी गुर्दा, सब यही पढ़ना पड़ेगा, ना समझे। पूरा का पूरा पढ़ना होगा, ऐसे नहीं होगा थोड़ा। तो देख लीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो मूल मात्रक है ना, इसकी संख्या 7 है। तो पहला जो मूल मात्रक है ना, वो है लंबाई। लंबाई को क्या करते हैं हम लोग, L से सूचित करते हैं। और याद कर नापते किसमें है, मीटर में नापते हैं। उसी प्रकार याद रखिए अगला जो होता है वो कौन सी होता है, वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मास। याद रखिए इसको नापते किसमें है, इसको नापते हैं केजी में। उसी प्रकार याद रखिए ये हो गया समय। ये जो समय है ना, समय को किसमें नापते हैं, इसको नापते हैं टी में, और क्या करते हैं किसमें, इसको करते हैं सेकंड में। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये 3 तो हो गया। उसी प्रकार याद रखिए अगला जो होता है ना, ये अगला होता है ताप। ताप का जो साइज मतलब इसको क्यू से दर्शाया जाता है, नापते किसमें है, केल्विन में, ना समझे, इसको केल्विन भी कह सकते हैं। अगला जो होता है ना, ये अगला होता है पदार्थ। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आपको बता दें ये पदार्थ सब जो चलता है फिजिक्स में नहीं चलता है, ये केमिस्ट्री में चलता है। मतलब दूसरा घर का आदमी अगर मेरे घर में आएगा ना, उसका वैल्यू नहीं देंगे। मतलब याद ये पदार्थ की जो मात्रा है ना, इसको खाली नापने जाता है, इसको नापते हैं किसमें, मोल में। अब ये बताइए ये मोल कहां सब होता है, वही होता है, केमिस्ट्री में होता है जी, पूरा मोल से वही होता है। इसे देख लीजिएगा, ये अगला हो गया। अगला जो होता है ना, वो होता है विद्युत धारा। ये होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जो नापते हैं ना, किसमें नापते हैं, इसको नापते हैं एम्पियर में। इसको देख लीजिएगा कब हुआ जी, 1 2 3 4 5 छूटेगा, एक तो कौन छूट रहा है, पदार्थ की मात्रा मोल कर दिया, विद्युत धारा एम्पियर कर दिया, ताप समय द्रव्यमान कौन छूट रहा है, वो लंबाई द्रव्यमान समय ताप पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा कौन छूट रहा है, हाँ हाँ हाँ, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता छूट रहा है। तो याद रखिए ज्योति तीव्रता जो होता है ना, ये क्या होता है, कैंडेला होता है, इसको सीडी से दर्शाया जाता है। समझे बात को, इसका मतलब याद किया, ये जो है ना, ये क्या है, इसका मूल मात्रक हो गया। लेकिन याद किया इसी से 2 तो अलग किया गया। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है ना, कि देख लीजिएगा आप क्या पढ़ते हैं, जो वोवेल होता है अंग्रेजी में क्या होता है, ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है, यू होता है, ना समझे। लेकिन याद रखिए आपको पता है कि वाई को जानते हैं क्या कहता है, इसको भी वोवेल कहा जाता है, सहायक के तौर पर ना कहा जाता है। उसी प्रकार याद सेमी वोवेल इसको कहा जाता है।
है। मतलब कि अगर कोनो अक्षर को लिखिएगा ना, इसमें पक्का कुछ ना कुछ अवयव करेगा, पक्का कुछ ना कुछ आएगा। एग्जांपल के लिए अगर कोनो एक चीज को लिखे, इक्वेशन को लिखिए आप, तो यार इक्वेशन में देख लीजिएगा आपको ऑल चीज आ जाएगा, नहीं आ जाता है। देख लीजिए ये तो ई आ जाता, आई हो जाता है, ए आज यहाँ पे ए है, उसका ओ है, उसका यू है, उसका ए है, सब जुड़ जाता है। मतलब इक्वेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसा सब वर्ड होता है ना, इसमें भी कुल मिला के पांचों ठो भावेल आ जाता है। ये सब पढ़ना है, सब बकवास चीज है। देख लीजिएगा ये है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये दो तो होता है। पहला जो होता है वो पहला होता है समतल कोण। कौन सी होता है? समतल कोण। कौन सी होता है? समतल कोण। और दूसरा जो होता है वो होता है ठोस कोण। कौन सी होता है? ठोस कोण। कौन सी होता है? ये होता है ठोस कोण। ठोस कोण होता है। इसका मतलब याद रखिए, अगर इस सब को नाप रहे हैं तो इसको भी नाप देंगे, तो याद रखिए समतल कोण का जो होता है ना, ये होता है रेडियन। कौन सी होता है? रेडियन। कौन सी होता है? रेडियन। इसका जो होता है इसका होता है स्टेट रेडियन। कौन सी होता है? ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए बताइएगा, समतल कोण हो गया रेडियन और ठोस कोण हो गया स्टेट रेडियन। इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों यूनिट का व्युत्पन्न मात्रक हो गया, और ये दोनों कौन सी हो गया? मूल मात्रक हो गया। तो सात में मूल मात्रक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। आपको बता दिए, अगर आपको चार गो चीज याद है, लैंडवा खंड में कट जाता है जी, चलिए वो भी साइंस में कट जाता है। चलिए चलिए थोड़ा सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लगे रहिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको ये बता दिए थे कि अगर आपको हल्का फल्का अगर लंबाई का याद है, उसके बाद द्रव्यमान का याद है, तो द्रव्यमान के बाद अगर समय का याद है ना, इन तीनों चीज से आप तीनों कितनों चीज होगा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दिए ना कि कुछ भी करना है तो आपको सबसे पहले वेग का याद होना चाहिए, उसी प्रकार याद रखिए आपको त्वरण का याद होना चाहिए, उसी प्रकार याद रखिए आपको बल का याद होना चाहिए, उसी प्रकार याद रखिए आपको कार्य का याद होना चाहिए। सब परीक्षा में खाली यही पूछा जाता है। अब यूपीएससी का कोई नया नाटक जानते क्या, अगर हल्का क्वेश्चन पूछेगा ना वो मिलान चिन्ह में पूछ लेता है। अगर भारी क्वेश्चन पूछा तो कोई दिक्कत है ना, अगर हल्का पूछा मतलब हल्का को अंदर नंबर देने के लिए क्या करेगा, मिलान चिन्ह पूछ लेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जानते क्या वेग का जो होगा ना, ये बीमा कौन सी होता है, इसका एसआई मात्रक कौन सी होता है। बताइए आप एसआई मात्रक हो या बीमा हो कल निकालने के लिए सीख गए थे, तो कैसे सीखे थे आपको हम बता दिए थे। ये तभी हो सकता है जब आपको वेग का फॉर्मूला मालूम होगा, तब होगा। तो बताइए वेग और कौन सी था, फॉर्मूला बोलिए। मतलब ये बताइए दूरी था जी, दूरी बटे क्या था, समय था, नहीं था जी। अब बताइए, हाँ मतलब ये चार बराबर दूरी बटे समय था उसमें, तो फिजिक्स में चाल नहीं चलता, वेग चल जाता है, वेलोसिटी चल जाता है। इसका मतलब देख लीजिएगा ये दूरी हो गया, अब दूरी को मीटर लिखते थे, समय को सेकंड लिखते थे, इसलिए इसका मीटर बटे सेकंड हो जाता था, नहीं हो जाता। उसी प्रकार देख लीजिएगा त्वरण का क्या था, त्वरण में क्या था, मतलब वेग बटे समय। अगर वेग बटे समय देख लीजिएगा, वेग का तो पहले ये निकाल के रख दिए थे, मीटर बटे सेकंड प्रति सेकंड, ऐसा कौन सी होगा, बड़का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना हो गया। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लाइट भी आ गया है। अगला देखिए थोड़ा सा, अगला कौन सी था, बल। बल बराबर जो होता है वो कौन सी होता है, F बराबर m है। m का मतलब कौन सी, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, यही होता है जी। अब भैया ये बताइए त्वरण का मान निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का कौन सी होता है, केजी होता है। एकदम नहीं पूछेगा तो पक्का हमको फोन करना, दूसरा कोई चारा इसका नहीं है। अगला का नाम है कार्य। कार्य बराबर कौन सी होता है, कार्य बराबर कौन सी होता है, बल और गुना दूरी होता है, न हो जाए मतलब विस्थापन, सॉरी क्या होता है, वही हो गया, ठीक कर सकते हैं विस्थापन। तो बल का मान क्या निकाल दिए हैं, तो केजी निकाल दिए हैं, केजी निकाल दिए हैं। उसके बाद बल हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताइए विस्थापन में कौन सी, एस मतलब दूरी, मतलब इसको एम मीटर में लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं। तो देख लीजिएगा ये हो गया केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर अब बटे सेकंड स्क्वायर। बस आपको चारे चीज याद करना है, दूसरा कोई चीज याद नहीं करना। अगला देख लीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा देखे होंगे, अगर थोड़ा सा अगर आप देखे होंगे कल की क्लास में आपको बता दिए, ये चैप्टर का नाम है नापना, न समझे, किससे किससे क्या क्या नापते हैं, इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या क्या नापते हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, अगर नापने की स्थिति हो ना, ये
बहुत चल रहा था, ये दोनों चीज मीटर से चल रहा था। मीटर से कुछ बड़ा भी होता है, मीटर से कुछ छोटा भी होता है, न होता है। पहला जो था ना उसका नाम था डेसी, न था जी, डेसी था। अगला का नाम क्या था? सेंटी था। अगला का नाम क्या था? इसका नाम मिली था। उसके बाद क्या था? इसका नाम था माइक्रो। अरे यार याद तो है आप लोग को। तो डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद माइक्रो। अब माइक्रो के बाद नैनो के बाद अब पीको के बाद होता है एक्टो। कौन सी होता है? एक्टो। कौन सी होता है? अब बहुत बढ़िया से आप याद कर चुके हैं, जानते क्या इसका मान क्या क्या होता है? एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का, माइक्रो वाला। तो देख लीजिएगा, डेसी का मान जो होता है ना, जो छोटा होता है ना, उसमें माइनस लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो माइनस कर देते हैं, ये हो गया। उसी प्रकार याद कीजिए, यहाँ कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा? 3 होगा। यहाँ कौन सी होगा? -6। ये कितना होगा? -9। ये कितना होगा? -12। ये कितना होगा? -15 होगा। नहीं समझे? कुल मिला के याद रखिए, आपको फिजिक्स का ये लेखा जोखा समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिए, मन लगाना होगा आपको, है ना। मन नहीं लग रहा तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा देखिए अपने आप को। चलिए, समय तो 3 बजे होगा। थोड़ा समय से आ जाए करिए, ठीक है। इस मैटर में हम सर के बारे में बात कर लेंगे, फिर लेट टूट जाएगा, बीच में कोई आना जाना लगातार रहता है तो फिर परेशानी हो जाएगा आपको भी और हमको भी। हाँ, और पूरे आपको बता दिया ना कि वही अगर हम अभी हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, जहाँ रहते हैं हम बना देते हैं, ना समझे। फिर क्या करेंगे अगर आप लोग नहीं करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा, परेशानी है ना। ये सब चीज ठीक ना है। आइए आइए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अगला जो होता है ना वो होता है डेका। ये छोटा वाला था, जो बड़का देख लीजिएगा। डेका, सॉरी, डेका के बाद हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो, उसके बाद किलो, किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद जीगा। कौन सा था? जीगा। कौन सा था? जीगा। जीगा के बाद टेरा। कौन सा था? टेरा। उसके बाद पेंटा। कौन सा था? पेंटा। अगला कौन सा था? हेक्सा। कौन सा था? हेक्सा। कौन सा था? हेक्सा। कौन सा था? हेक्सा। आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, खाली सबका मान रख देना है। जो मान यहाँ था वही मान यहाँ रख दीजिए। 10 बार माइनस, यहाँ खाली +1 होगा। प्लस को लिखा नहीं जाता है। अगला है तक 2, इसका मान है 3, इसका मान है कितना? 6, इसका कितना है? 9, इसका कितना? 12, इसका कितना? 15, 12 का इसका कितना होगा? 18। कुछ छूट गया क्या? 6, 9, 12, 15 ज्यादा लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिए, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 18 हो गया। मतलब कुल मिला के सबको क्या करना है? मान याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा? सही होगा। चलिए बैठ जाइए थोड़ा सा, बैठिए ना, उधर से बैठ जाइए ना कहीं पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब बताते हैं कि और क्या क्या मापना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें पूरा जितना लिखना है उतना कम कर दीजिएगा। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष में देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष, है ना। लेकिन देखिए सभी विद्यार्थी को यही लगता है कि वर्ष का मतलब होता है समय, लेकिन यह जो प्रकाश वर्ष जो है वो क्या करता है? वो किसी चीज की दूरी को मापता है। समझे बात को? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसका मतलब देख लीजिएगा, ये दूरी का जो मात्रक होगा ना, इसका कुछ तो मान होगा। तो देख लीजिएगा, अगर मान अगर याद करना है ना, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर याद करना होगा। खड़ा पुरुषा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सीधे एक प्रकाश वर्ष का मान आपको सीधे याद कर लीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं है। उसी प्रकार याद, यह प्रकाश वर्ष कौन सी होता है? ये ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। समझे बात को? खाली मात्रा इसका डायमेंशन हम लोग मापने में काम करते हैं, इसलिए खाली फिजिक्स में इसको आके लिख दिया गया है। अगला हम बात करते हैं, देख लीजिएगा, अगला होता है, एक यह प्रकाश वर्ष हो गया ना, दूसरा होता है पारसेक।
दूसरा होता है पार्सेव। पार्सेव जो होता है ना, वो होता है 3.26। ये क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। 2.6 जो है ना प्रकाश वर्ष होता है। नहीं तो हमने क्या कर दिया आजकल इसका मतलब अभी एक्स्ट्रा भी पूछ रहा है, 9.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर भी इसको क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। समझे बात को? कुल मिलाकर याद रखिए इसका मान 16 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9.08 गुना 10/16 मीटर। आज लास्ट में क्विज करके जाएंगे, आज इतना उधर लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आज पूछेंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग को मन नहीं लग रहा है, ना समझे? ऐसा अगर है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ना समझे? बात बाकी ऐसा तरीका भी मेरे पास है कि कोई अपने अंदर बोरिंग नहीं होने देंगे। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि साइंस पढ़ा रहे हैं, है ना समझे? बिल्कुल, है ना? हाँ फर्स्ट टाइम है। देखिए अब ये बात भी ना, जो हो गया सो हो गया। अब आपको क्या करना होगा वो करना। अब तो भुगतना है ये भैया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब है ना, अब वो है कि जैसी सरकार चल रही है ना, ये किसी की मनसा सुनती नहीं है। एक बार लिख दिया, खाली रात में आके खाली भाइयों बहनों बोलते हैं वो, उसके बाद अगला करते हैं क्या बोलेंगे वो कहना मुश्किल है, ना समझे? बहुत डर सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2000 का नोट अपने मन से वही चालू करवाए थे, वही मन से बंद करवा दिए, ना समझे? चलिए अगला लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है जी। चलिए यही सब दिक्कत है रिकॉर्डिंग में बोलने में। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा ना कि खोजे तो है दिव्यांश टीचिंग सेंटर है, ना समझे? चलिए है बहुत दिक्कत है। अगला देखिए है, अगला जो नापने वाला होता है वो होता है बैरल। ये जो होता है ये होता है एक बैरल। ये जो होता है देख लीजिए, जैसे पढ़ा हम कुछ नहीं रहे हैं, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। ये सब पढ़ाने वाला कोई तर्क ही नहीं है, इसमें हम क्या पढ़ा दिए आपको? कुछ नहीं, खाली ये डाटा याद करने वाला। जैसे फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड और कुछ याद करेंगे, हीट याद करवाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, तब ना मजा आएगा कि सर की क्वालिटी क्या, तब ना देखेंगे कि इसमें क्या बताएंगे प्रकाश वर्ष का क्या मात्रक होता है, नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं जरूरी है। अभी हम रेगुलर नहीं है, इसलिए सर हम पढ़ के निकाल भी दिए, तो सब लोग जब टाइम मिलेगा ना उसको याद करते रहोगे। हाँ ये बात भी है, अगर याद करने वाला देख लीजिए, कोई सेट बनाइए। सेट बनाते हैं हम लोग घर में, नहीं बनाते हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे बनाओ, कैसे बनाइए? किताब लीजिए, आंसर शीट लीजिए, रंगिए और कीजिए। समय लीजिए, अलमार में लगाइए स्टॉप वॉच, समय दीजिए। कितना समय आपको, हाँ 2 घंटा का समय दे रहा है आपको, तो 2 घंटा आप भी लगाइए। अब पूरा क्वेश्चन बनाइए, अब देखिए कितना नंबर आता है ना? निगेटिव मार्किंग 4 पे किया गया तो 4 पे निगेटिव मार्किंग करके देख लिए। देखिए कि आज जो बनाए हैं, आज शुक्रवार को जो सेट बनाए हैं, शनिवार को जो कल बना रहे हैं, वो 2 नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और नहीं बढ़ रहा है तो थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है, ना समझे? नंबर इंक्रीज भी करना चाहिए, वहां 500 करना है। इसलिए कहीं ना कहीं फुल सेट को मारिए, घर में बैठ के किताब लीजिए, कोनो पब्लिकेशन किताब लीजिए और मारिए। उसका जब टेस्ट हमारा होगा अपने घर में बैठा बैठा, उसके बाद जो जो क्वेश्चन गलती हुआ उसको रिवाइज कर लीजिए। उसका आंसर पीछे दिया होगा, उसका कुछ कुछ लिखा होगा, अंडरलाइन करिए। हर में सब पेन और पेंसिल को रखिए पास में, अंडरलाइन करके पढ़िए, तब ये कुछ होगा। सोचिएगा कैसे करेंगे, और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कुर्सी और टेबल लगा के पढ़िए। बिछाना पड़ेगा टूटे सूख जाइएगा, वो गलत चीज है, ना समझे? ऐसे पढ़ रहे तक गया नीचे में, हटा 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 यहाँ के बस बहुत दिक्कत। वो सब नहीं करना, ना समझे? एकदम हर ऐसा क्या करना, टेबल कुर्सी लगा के पढ़िए, बैठने का क्षमता बढ़ेगा, ना समझे? अब देख लीजिए ना, वही लोग जो अभी जो लोग कहा करते थे कि घर में लड़की हुई है ना? कुछ लोग समाज सब ये कहा करते थे कि घर में लड़की है या महिला है, ना समझे? उसके जाकर रिजल्ट दिखाइए दीजिए क्या यूपीएससी वाला, है ना? कहीं ना कहीं ये बात है जी, कैसे वो लोग टॉप की, ना समझे? अलहमद लगातार टॉप पे में 4-5 लड़की है खाली, ना समझे? एकदम हुमच के, तो क्या दिक्कत है? आप भी करिए और हो सकता है ना? चलिए ये कौन सी है, ये घसकेगा उधर, चलो कोई दिक्कत। ओह और छोड़ दिए, मतलब सामने लिखेंगे, छोड़िए इसी के लिखेंगे। देखिए ये जो है एक बैरल, ये जो बैरल जो होता है इसे तेल मापा जाता है। आप बहुत बार सुने होंगे कि तेल का जो है ना लंबाई क्या होता है, तेल का जो वो हो रहा है, दाम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब भी तेल आता है, हमारे देश में सऊदी अरब और कतर जैसे देश से तेल आता है, ना समझे? तो ये मिडिल ईस्ट है, आप समझते हैं मिडिल ईस्ट मतलब यहाँ इंडिया है, ये जो पूरा इलाका ना यहाँ अच्छा, जिसे मध्य में किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान सब जो देश आता है ना, ये मिडिल ईस्ट में आता है। और वहां से हम तो क्या करते हैं, वहां से हमारे यहाँ तेल आता है, ना समझे? मतलब कुल मिला के जो तेल जो नापा जाता है ना, एक बैरल होता है। एग्जांपल के लिए आपके घर में कोई दूध वाला आया और आपने क्या था, आपको बड़ा खतरनाक वाला लोटा था, और ये कहा क्या, ये 1 किलो का लोटा है, अब दूध डाल दीजिए। अगर ये पूरा हो गया तो हम ये समझ जाएंगे 1 लीटर आपने दिया। इसका मतलब याद रखना, जब भी तेल खरीदती है भारत सरकार, ये बैरल में खरीदती है, तो याद रखते हैं इसको जो होता है ना, ये एक बैरल में होता है 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये याद करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। अब हम तेल नाप के नहीं दिखा देंगे, ना समझे?
अगला देखिए, अगला जो होता है वो होता है 1 मील बराबर। 1 मील बराबर देख लीजिएगा, कोनो प्रकार का बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या कुछ भी हो, सबका क्या कहता है फॉरम में कि जैसे प्रीटी मेंस निकाल लीजिएगा, आपका 1 मील का दौड़ होगा। 1 मील जो होता है ना, वो क्या होता है 1.6 मीटर में होता है ना, देखिए 1600 मीटर होता है ना, होता है। मतलब याद रखिए, ये बताइए तो कभी ऐसा कहा है आपको कि जब आपको जब दौड़ाएंगे आसमान में दौड़ाएंगे, नहीं समझे? जब भी दौड़ता है, ये कहां दौड़ता है? ये दौड़ता है भैया जमीन पर। इसका मतलब जमीन पर जानते क्या होता है, 1 मील अलग होता है। अब पानी में 1 मील अलग होता है। पानी में जो 1 मील होता है उसको नॉटिकल मील कहा जाता है। ये हो गया नॉटिकल, ये हो गया नॉटिकल मील, ये हो गया 1 नॉटिकल। ये जो होता है ना, अगर आप देखिए, ये पानी हो गया ना जी, ये पानी हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। जब धरती पर का अलग सिस्टम है, जमीन पानी का अलग सिस्टम है। अगर धरती पर दौड़ना है तो 1 मील 1600 मीटर बराबर होगा। लेकिन याद रखिएगा 1 नॉटिकल ये क्या होगा, समुद्री मील होता है। नहीं समझे? मतलब समुद्र में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, तब ये जो होता है ना, ये 1.852 होता है। कितना होता है? तो मीटर होता है। मतलब 1800 मीटर हो जाता है उसका, और हम लोग का 1600 मीटर होता है। ये याद करना होगा। दूसरा, किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। नहीं समझे? आपको जो पीडीएफ भेज दिया, खाली हर बात खाली यही सब लिखा होगा इसमें। जैसे कि देख लीजिएगा, अगर आप देखते हैं कि शुद्ध सोना जो होता है, ये क्या करते हैं, इसको कैरेट में मापा जाता है। ये कैरेट जो होता है ना, ये 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है जी। लेकिन याद रखिए, आप लोग जो आभूषण पहनते हैं, गले में, नाक में, जहां भी पहनते हैं, वो कितना का होता है? वो 22 कैरेट का होता है। तो याद कीजिए, नापने की पद्धति है, जितना कम बताएंगे उतना इसमें कम रहेगा। ना समझे? मतलब कुल मिला के इस चैप्टर को क्या करना है, खाली याद करना है, दूसरा कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाशिक बराबर, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद सभी विद्यार्थी के माथा में कम से कम वेग हो, त्वरण हो, बल हो और कार हो, क्या करना है, लगा दीजिएगा। समझे बात को? ये सब काम कर सकते हैं कि नहीं, है ना? पीडीएफ कैसे खुलेगा, खोल दीजिए पिंटा, तो इन लोग को बता देते हैं थोड़ा सा क्या क्या करके आए। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको कुल मिला के पीडीएफ के माध्यम से ही क्या करना होगा, पढ़ना होगा, दूसरा कोई इसका चारा नहीं है। देखिएगा, जैसे देख लीजिए, लिखा हुआ है फिजिक्स वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट, है ना? कोई मतलब नहीं है। ये विज्ञान कौन सी होता है, बच्चे में पढ़ने लाते हैं, इसको छोड़िए। फिर भी पढ़ने का मन है तो घर में जाकर पढ़ लीजिए। विज्ञान सब जो है लैटिन शब्द का साइंटियन से बना हुआ है। ये पूछ रहा था, ये सब हटाओ, ये सब बकवासी सब हटाओ। देख लीजिएगा, ये भौतिकी जो फिजिक्स है, ये ग्रीक शब्द की भाषा से उत्पत्ति हुआ, ये सब उधर है, ये सब मत पढ़ो, ये सब चीज। आइए थोड़ा सा बात करते हैं मात्रक के बारे में। लिखा हुआ है कि विज्ञान मापन पर आधारित किसी प्रकार की क्वांटिटी का माप हेतु मानक के लिए आवश्यकता होती है। इसी मानक को क्या कहते हैं, क्वांटिटी को यूनिट कहा जाता है। नहीं समझे? एग्जांपल के लिए दुकान जाइएगा, ये कहिएगा कि आटा चाहिए, कौन सी? 4, कौन सी? तो लगा दीजिएगा क्या, 4 केजी। क्या लगाइए? 4 ग्राम, 4 किलो, 4 कुंटल। नहीं समझे? तो याद रखिए, जब तक ये क्वांटिटी नहीं लगाइएगा ना भैया, ये तो यूनिट मात्रक हो गया। जब तक ये नहीं लगाइएगा, दुकानदार आपको निकाल के देगा नहीं। इसका मतलब देख लीजिएगा। अगला देख लिया, लिखा हुआ कि किसी भी क्वांटिटी का परिणाम दर्शाने हेतु 2 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब कौन सी? वो 4 में भी, वो केजी पर होगी। जैसे देख लीजिए, लिखा हुआ कि टेबल की लंबाई क्या हो गया, 4। ये क्या हो गया, नंबर का मतलब, लेकिन यूनिट कौन सी है इसका? मीटर है, तो 4 मीटर का टेबल नंबर दीजिए। उसी प्रकार देख लीजिएगा, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आगे लिखा हुआ कि भौतिक राशि, लिखा हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिकी के नियम के साथ जिन पदों का भौतिक किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। फालतू चीज है, कोई मतलब नहीं है। यहां लिखा हुआ है मूल राशि। मूल राशि जो होता है मतलब कुल मिलाकर को क्या करना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। बढ़िया से याद कर चुके हैं। समय को सेकंड में माप लेंगे, द्रव्यमान को केजी में माप लेंगे, और लंबाई को मीटर में माप लेंगे। यही तीनों से आप निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है कि व्युत्पन्न राशि, लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी प्रकार से निकालना, भैया आयतन कहां से आया, आयतन का नाम सुने हैं भैया? आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। तो मेरा अगर लंबाई मीटर में होगा, चौड़ाई मीटर में होगा और ऊंचाई मीटर में होगा, मतलब भैया कहां से आया? मूल मात्रक से आया। नहीं समझे? मतलब कुछ भी होगा वो मूल मात्रक से आएगा। घनत्व क्या नापते हैं उसका? मीटर की मीटर। नहीं समझे जी? मीटर वही होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, कौन सी हो गया? मीटर हो गया। नहीं समझे? ये बात हो गया। अगला लिखा हुआ कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। पूरा फुल एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है कि है, हाँ, लिखा हुआ कि पूरे विश्व में प्रमुख मात्रा का कुछ कुछ नाम दे दिया गया है। क्या क्या नाम दिया है? पहला दिया है फुट, पाउंड, सेकेंड। पीएस सिस्टम दे दिया है। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है।
इस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति में जो है ना एफ का मतलब कौन सी होता है, पी का मतलब कौन सी होता है, एस का मतलब कौन सी होता है। चलिए बात को अगला 2 नंबर यहीं पर से दे दिया है, लिखा हुआ है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ना समझे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है CGS मात्रक, ना होता है। लिखा हुआ कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, उसके बाद मई द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, और समय तो भैया बदलवे नहीं करता है। इस संबंध ये बताइए, इस सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीट्री। क्या कहते हैं, बोल दीजिए, बोलिए जी। इसको मीट्री पद्धति कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा हुआ है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हो गया MKS सिस्टम। लिखा हुआ कि इस पद्धति की लंबाई मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान में मात्रक हो गया, किलोग्राम में सेकेंड हो गया। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ सम्मेलन जो हुआ उसमें क्या क्या हुआ, तो याद जब 1960 में जब हुआ था ना, ये 11वीं मॉक था। इस महोत्सव में यह कहा गया कि क्या अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ। लोगों ने माना कि आज दिन के बाद 6 तो मानेंगे, इसको बंद क्या कर दिया, गलत बता दिया। समय आ गया 1970 का, और ये कहा कि नहीं आज दिन के बाद 6 टन से नहीं होगा, कई टन से होगा, एक टन को और बढ़ा दीजिए। उसमें पदार्थ की मात्रा को जोड़ दिया। पदार्थ की जो मात्रा है ना, ये केमिस्ट्री से उठा के लाया है, आपको, क्योंकि किसी चीज को नापना है तो क्या करना है, मोल में नापना होगा। अब मोल सब केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, 1 मिलियन में कितना मात्रक होता है, ये सब वहां से देखना होगा। तो मूल मात्रक की संख्या 60 हो गई। तो देख लीजिएगा, पहला है लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, तापमान का केल्विन, तापमान का, तापमान का, तापमान का, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मतलब ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। लिखा हुआ कि SI यूनिट जो है उसके 2 मात्रक होते हैं, मतलब व्युत्पन्न मात्रक, संपूर्ण मतलब व्युत्पन्न मात्रक, सपोर्टिंग करने के लिए। पहला आता प्लेन एंगल, मतलब प्लेन का मतलब समतल कोण, समतल कोण का रेडियन। उसी प्रकार याद किया सॉलिड मतलब कि ठोस, तो याद किया ठोस कोण का मतलब स्टेरेडियन। तो बताइए समतल कोण का कौन सी होगा, रेडियन, और सॉलिड का कौन सी होगा, स्टेरेडियन। घर जाके देखिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। अगर रिवाइज मार दीजिएगा ना, कोई परेशानी है, आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा आपको दिक्कत साइंस से करेगा, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है, आपको याद करना होगा थोड़ा सा। बाद में डाटा अगर आपको याद नहीं होगा फिर दिक्कत होगा। बाद में सारा काम 80% का समथिंग हम क्लास नहीं कराने का प्रयास करेंगे। अगला लिखा हुआ कि प्राय SI यूनिट जो है ना, किसी भी राशि को मापने के लिए व्यक्त करना आसान नहीं होता है, ना समझे। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, ये 10 मीटर है, हमको छोटा लाइन चाहिए। भैया ये बताइए एग्जांपल के लिए, अगर किसी चीज पर अगर 10 पर -2 लिखा है, इसका मतलब कौन सी हो गया कि इस बंदे क्या किया है, इसको 2 भागों में बांट दिया। कहीं पर -9 लिख दिया है ना, समझ लीजिएगा इसको 9 भागों में बांटा गया। भैया इतना छोटा बांट में छोट के ना होगा जी, जिसमें 2 बात है, बड़का वाला होगा। इसका देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, चाहे मिली हो चाहे किलो हो, देख लीजिए माइक्रो। ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगातार हम पढ़ते रहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। देख लीजिएगा, ये सब खाली याद करने वाला सिस्टम है, अगला कुछ नहीं है। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है व्युत्पन्न मात्रक। अब भैया निकालना है हमको, ये तभी निकलेगा जब आपको लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का याद है तभी। दूसरा सब कोई चारा भी नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बताइए वेग का बता दिए थे ना, वेग और कुछ का विस्थापन बटे मीटर, ना समझे, तो मीटर बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, कुछ था ही नहीं इसमें। अगला है बल का, बस 4 दो कुछ भी हो जाए, घर में आपको हर हमेशा 4 को चीज ऐसा रखना है, क्या करें कि गेस्ट आए तुरंत निकाल के दे देना है। तो देख लीजिएगा, अगला होता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बाकी को बता देते हैं द्रव्यमान क्या होता है, चैप्टर है। त्वरण क्या होता है, ये चैप्टर है, सब चैप्टर है, ना समझे। ये ऐसा चैप्टर में पूरा खत्म ही नहीं होगा, ना समझे। पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिए तब ये कुछ होगा। इसका देख लीजिएगा, इसको बहुत जल्दी हम भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जानते इसके बाद पढ़ाएंगे स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद फिजिक्स का जानते हैं, फिजिक्स का 3 गो चैप्टर मेन है जो आपको कुछ करना है। जैसे पहला तो पढ़ा के खत्म कर दिया, अगर आप याद करके खत्म नहीं किए हैं तो गलती बहुत बड़ा कर रहे हैं। हम जानते जब तक साइंस पढ़ाएंगे इसके बाद को रिपीट करेंगे, तो भैया सबको लाइट याद कर लो, दूसरा कोई चारा नहीं। प्रकाश अगर आप नहीं पढ़े हैं या कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती हो गया। अगला चैप्टर का नाम है हीट, उष्मा।
उसमें को पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा। और तीसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, समझे बात को, इसको देखना का विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। ये जहां देख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे विद्युत धारा को सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दिया, एम्पियर। भैया एम्पियर घर में करंट कैसे आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि घर में जो करंट आता है वो समांतर क्रम में आता है या सेमी क्रम में आता है। यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है समांतर में है सेमी में है, सब चीजें पढ़ना होगा ना, समझे। मतलब कुल मिला के जब लाइट वोल्ट ये लाइट चल जाता है तो इन्वर्टर पर क्या आता है, डीसी करंट क्या आता है, एसी करंट क्या आता है, सब फिजिक्स का लेखा जोखा बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे। लेकिन बात दिक्कत है ना, ये चैप्टर है वैसा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा, और जब वहां याद करने वाला टॉपिक होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि हम रविवार को आएंगे तो 2.5-3 घंटा का जो क्लास में पहले पूछ लेंगे और बढ़िया से ना, समझे। तो जब भी पूछते हैं ना तो ऐसे करके पूछते हैं, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, अपना दिखाइएगा ताकत क्षमता ना, समझे। बाद में कि आपका कोई इंतजार कर रहा है जीत का, अगर हार के घर जाइए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हर हमेशा जीत के जाना होगा, समझे बात को। चलिए तो देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है कार्य, और ये बताइए ना जी कार्य रहा कौन सी था, देखो यहाँ द्रव्यमान का केजी लिख दिए थे, इसका मीटर प्रति सेकंड लिख दिए थे। आपको बताते हैं 90% आपको बताते हैं कि मैंने 2017 ईस्वी में अहमदाबाद बोर्ड गुरुद्री मतलब पास किया था, फेल किया था, पास में फेल किया था, ठीक है। मेरा सेम टू सेम पार्टनर का पता नहीं क्या किस्मत था, हम दोनों का शेड्यूल एक के परीक्षा में पड़ गया ना, समझे। दोनों परीक्षा देने के लिए गए, जब दोनों परीक्षा के बाद मिले, रूम आए रात में, उन्होंने कहा कि देखो भाई हम दोनों 56 को बनाए, और हमने ये कहा कि हम लोग क्या 53 को बनाए, हम 53 को बना गए थे, वो मेरा दोस्त 56 को बना गया था। दोनों एक सीट में एग्जाम था, 3 बजे से परीक्षा थी, परीक्षा देकर आए, रिजल्ट आया, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिजल्ट में क्योंकि नंबर पहले आता है, नंबर दोनों का ठीक ठाक हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था, अब एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन होना था। आपको बताते जो मेरा दोस्त है ना, इसका 56 नंबर से बढ़कर नॉर्मलाइज के कारण से इसका 82 नंबर हो गया, इसका नंबर बढ़ के 82 नंबर हो गया। अब मेरा 61 का 61 हो गया, 64.4 नंबर पे कटअप चल गया ना, समझे। यहां तक बात खत्म हो गई, उसका रिजल्ट हो गया, आज नौकरी भी कर रहा है अहमदाबाद बोर्ड में, ठीक है। हम छोड़ दिए, हमको ये लगा कि भैया दोनों एक के शिफ्ट में है, भैया इसका इतना क्यों बढ़ा, मेरा इतना कम क्यों हो गया। हमने केस किया, आरटीआई कर दिया, 6,000 रुपया लगा आरटीआई करने में, कर दिया। आपको बताते हैं जब आरटीआई किए थे ना, यही वाला क्वेश्चन निकला था ना, समझे। ये क्या बात आपको बताते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये और चीज के लिए है। आप बहुत बार आपका मेंटलिटी अंदर क्या होगा कि परीक्षा में 100 क्वेश्चन होता है ना, ये 100 नंबर का आता है, गलत चीज है, ये पूरा का पूरा गलत है ना, समझे। खास करके ऑनलाइन जैसे परीक्षा में एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं आता है। जैसे एग्जांपल के कहते मेरे सिटी में क्या था, मेरे किस्म में ये था कि अगर 5 वाट का बल्ब है, 6 घंटा जलाते हैं, अगर 8 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से भागलपुर के क्षेत्र में 8 रुपया बिजली बिल चलता है, तो 1 महीना का बिजली बिल कितना आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे सीट में भी और उसके सीट में, हमने इसको नहीं बनाया था, उस लड़का ने इसको बनाया था। इस क्वेश्चन पे 3.5 नंबर के आसपास। और अगला क्वेश्चन यही था कि बल का ऐसा मात्रा कौन सी होता है, न्यूटन होता है। ये 96% लोगों ने सही किया था, ये मात्र 13% लोगों ने सही किया था, इसलिए उसका बढ़ गया था, सही बात को। इसलिए क्वेश्चन पे डिपेंड देखा जाता है, क्वालिटी क्या है, कंटेंट कैसा है, उसी प्रकार देख लीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा वही बात है, ये न्यूटन सबको याद है, सबको याद करके जाना, बल का ऐसा मात्रा न्यूटन है, लेकिन याद है क्या, ये याद करके आपको जाना है, मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घर में जाकर 2 बार बोलिएगा, अकेले में पढ़ने के लिए बैठिएगा, एकदम पागल जैसा पढ़ना है। और आज तक का रिकॉर्ड पढ़ने से कोई मरा नहीं है ना, समझे। और खूब पढ़ना है, दूसरा कोई चारा नहीं ना, समझे। ऐसा हुआ है कभी, कभी ऐसा नहीं हुआ, एकदम पगला जाना है, जब तक मास्टर नहीं बन जाएंगे तब दूसरा कोई चारा नहीं है ना। खूब पढ़िए, है ना। चलिए, पढ़ने का आसान काम क्या है जी, और दूसरा कोई आसान क्या, अगर आपको लगता है कोई तरीका और आपके पास है तो देख लीजिए। हमको यही पता है, जो अगर हमारा जो लेवल है, जो हमारा अनुभव कहता है कि पढ़ने से ही सिर्फ नौकरी होता है ना, समझे। अगर कोई और तरीका है तो हमको नहीं पता है ना, समझे। अगर आपके पास और तरीका है तो वो ढूंढ लीजिएगा। जिंदगी में पैसा किसी और चीज से आप कमा सकते हैं, और नौकरी से बढ़िया कमा सकते हैं, लेकिन याद है क्या, नौकरी पाने के लिए ओनली फॉर सिर्फ मेहनत 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 करना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं है। जिसका हुआ जाके पूछो कि कैसे हुआ है और कैसे नौकरी लिया है, वाकई में पढ़ा है तभी जाके हुआ है। अब आगे 2-4% लोग होता ही लो चावल आदमी है, उसको हटा दीजिए, समझो आपको। चलिए, यहाँ भैया कार्य का है तो कुछ ना करना, 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ जूल में लिख दिया है, लेकिन देख लीजिए हम कार्य तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, लेकिन जूल का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाएंगे ना, वहां इसका जिक्र करेंगे हम ना, समझे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है शक्ति जो होता है ना। अब बताइए भैया, शक्ति का ऐसा शक्ति होता है कार्य बटे समय, आप कितना शक्ति लगाए। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड के ऊपर हम बल लगा रहे हैं, तो भैया कितना कार्य किया, अरे कितना समय के लिए किया, तो कार्य का ऐसा मात्रा जूल होता है, समय का तो सेकंड सदियों से चल रहा है, तो जूल प्रति सेकंड हो गया। और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है ना, समझे।
इसे आपको याद करना होगा, दूसरा कुछ नहीं। हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, दूसरा तो कोई चारा नहीं। देख लीजिएगा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, ये सब क्या पढ़ाने वाली तर्क है? कुछ नहीं। ये हमारा मेहनत नहीं, ये बिल्कुल आपका मेहनत है। अब थोड़ा सा आपको चाहिए तो थोड़ा सा करना होगा। जैसे देख लीजिएगा, जैसे देखिए ये सब तो पूरा इंपॉर्टेंट, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा, ये देखना ही पड़ेगा। शक्ति हो गया, उष्मा हो गया, उष्मा भरिता गया, मतलब कुल मिलाकर यहाँ तक बहुत कम लिखे हैं। यहाँ तक कि पूरा फिजिक्स को लिखना चाहिए था हमको, बहुत कम लिखे हैं। तो कोई दिक्कत, हमारा ही नोट्स है, कोई दिक्कत, हम वहां आके फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देख लीजिएगा अगला देखिए, अब लिखा हुआ है बीमा के बारे में, डायमेंशन लिखना है। यानी डायमेंशन जब लिखा जाता है खाली बड़का डिब्बा में पैक कर देता है, कुछ नहीं है। तो देख लीजिएगा लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रा पर लगाए गए घात या पावर को इसी भौतिक राशि को बीमा कहते हैं। मतलब जितना पावर लगेगा, एम स्क्वायर ही मैंने कुछ लगा देने ना, एल स्क्वायर लगेगा, कभी एल स्क्वायर लगेगा, कभी टी स्क्वायर लगेगा, जो भी लगेगा इसको देखिएगा। तो देख लीजिएगा जो नीचे में उसका -1 करके लगा दीजिएगा। इसको हर हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये सब कोई पूछेगा, ये सब पढ़ाने का दिन है, समय है आपके पास, कुछ नहीं। इस साइंस को सीधे भैया बात करना है, दूसरा कुछ नहीं करना, समझे बात को? मतलब परीक्षा में बैठना मतलब खोजना है तो हाँ यूनिट एंड डायमेंशन है ना, दूसरा कोई चारा नहीं। अगला देखिएगा, ऐसा तैयारी करके जाना है। तो देख लीजिएगा द्रव्यमान को एम लिखते हैं, जो बात बोर्ड पे बता दी है वही बात यहाँ बातें लिखी हुई है। आपको पदार्थ का परिमाण जो होता है वो मोल होता है, दूसरा कुछ चारा इसका नहीं है। देख लीजिएगा, अब यहाँ सबको प्रैक्टिस करने के नाम दे दिया, वेग का विस्थापन बटे समय, एल और टी कर दिया, तो एल टी -1 कर दिया, कोई दिक्कत है ना जी, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है बल का द्रव्यमान बटे आयतन, संवेग। देख लीजिएगा संवेग को निकाल के आप खुद से देख लीजिए क्या लिखा हुआ, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, संवेग क्या आता है चैप्टर का नाम है, पूरा फुल चीज, टेंशन नहीं लेना है उतना आपको, समझे बात को? खाली हमको रेगुलर होने दीजिए, खुद बना जाते हैं, बिल्कुल साइंस से लगाव कर देंगे ना, समझे? चलिए अगला देखिए, लिखा है द्रव्यमान का कौन होता है, मास होता है। अब वेग का तो याद कर चुके हैं, LT - 2 1 होता है। तो भैया लगा दिए ब्रैकेट में, बंद कर दिए, जब संवेग बनकर रेडी है। लेकिन फिर से बता देते, जाते जाते यही कहेंगे कि बस इसको देख लेना थोड़ा सा, ना समझे? बस बहुत बढ़िया। और शायद आपको कटअप भी दे दिया, इतना कटअप में आपको पास करना है, बहुत बढ़िया से कर दिए। मेरा उम्मीद यही करता है, मेरा परिश्रम यही करेगा। अभी तो हम परिश्रम कुछ किए नहीं आपके पीछे, आज दिखाएंगे कितना मेहनत करते हैं आपके पीछे, ना समझे? अपने हम कोचिंग सेंटर को कभी कोचिंग नहीं बोलने देते हैं किसी को। कोचिंग और ट्यूशन में अंतर होता है, पता ना आपको? ट्यूशन उसे कहा जाता है तो हर बच्चा की कॉपी को चेक किया जाता है, ना समझे? जब हर बच्चा से पूछा जाए तो ट्यूशन करते हैं, ये कॉपी में पढ़ाया जाता है। कभी आइएगा जब समय मिलेगा तो, ना समझे? कोनो बैच में आइएगा, पुराना हो या नया हो, ना समझे? बिल्कुल हम ट्यूशन सेंटर की तरफ फील करवाए, कोई कोचिंग नहीं, ना समझे? ऐसा नहीं कि तेज का बच्चा सिर्फ तेजे रह जाए और भोक्साला भोक्से रह जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा सा देखते रहिएगा। कोचिंग में क्या होता है जी, यही होता है जी, कोनो कोचिंग उठा जाइए, ऐसा नहीं कि अपना सिर्फ कोचिंग है, ये नहीं, कोचिंग का रिकॉर्ड है, तेज विद्यार्थी तेज, भोक्सा विद्यार्थी भोक्सा। लेकिन याद रखिएगा टीचर उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और आपको लगता है कि काबिलियत नहीं, हम भी पैसा दिए, हमको क्वेश्चन पूछने का हक है, अपना हक के लिए मार कर रहे हैं आप। बाद में कोई चीज मांगने से नहीं मांगा, छीनने से मांगता है, और छीनिए अपना हक, और जब तक हक को छीनिएगा नहीं तो होने वाला भी कुछ नहीं है ना। अगला देखिए, गति ऊर्जा का है। किसी चीज का जानते हैं दम मात्रक लिखा होता है, उसका जानते क्या होता है, बीमा नहीं निकलता। तो भैया द्रव्यमान है, वेग है, द्रव्यमान को ऊपर निकाल चुके हैं, वेग का निकाल चुके हैं, तो निकाल लीजिए, आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिएगा देखिए को ना, अब देखिए नीचे में करना क्या सर जी, तो देख लीजिए नीचे में लिखा हुआ 1 कैरेट, ये mg में लिखा हुआ, तो 1 कैरेट जो है 200 mg होता है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 1 मीटर छोड़ दीजिएगा, 1 मील या 5282 फीट भी होता है। और आपको हम ये बताएं अभी, याद रखिए, ये फीट भी याद कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम तो याद कर दिया, केमिस्ट्री में आपको 10 12 माइनस कितना 10 होता है ना, होता है। ये सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ तो सही लिखा हुआ, ये मीटर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए लिखा हुआ 1 प्रकाश वर्ष, तो देख लीजिएगा 9.46 और 15 मीटर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला पार्सेक लिखा हुआ है, 16 मीटर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है माइक्रो, मतलब यही 1 माइक्रो बराबर 10 मीटर, समझ बात को? मतलब कुल मिलाकर देख लीजिए, ये तो हमारा है। चलिए इसको देखिएगा, सही रहेगा वो, तो हम रहने देते हैं आप, है ना। हमारे ख्याल से हम बुध या बृहस्पतिवार को अब आएंगे, अब वहां से जो आएंगे ना हम लगातार बने रहेंगे, है ना। और उसके बाद आपको झलक दिखाते हैं। सबसे पहला जो बुधवार को मिलेगा ना, सीधा बायोलॉजी से मिलेंगे।